विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने पिछली वीडियो में बेटा पीएन संधि डायोड की निर्माण प्रक्रिया आप लोगों को समझाई थी कि पीएन संधि डायोड कैसे बनता है। तो उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक धातु के खोखले बॉक्स में आप पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक भर दो। तो उसे चूँकि पी प्रकार के अर्धचालक के पास में आवेश वाहक होल अधिक होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक के पास में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। होल गति करेंगे एन भाग की ओर और इलेक्ट्रॉन गति करेंगे पी भाग की ओर, जिसकी वजह से उसमें आवेशों का विसरण होगा और डायोड में एक अल्पमान की धारा प्रवाहित होगी, जिसको हम लोग कहेंगे विसरण धारा। विसरण धारा के बाद में जब चूंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और जिसके कारण एक अन्य अल्पमान की धारा और प्रवाहित होगी, जिसको कहेंगे बेटा चालन धारा। इस प्रकार डायोड के निर्माण में दो प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती हैं। आवेशों के विसरण के बाद में पी भाग के पास में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, एन भाग के पास होल। तो दोनों अर्धचालकों के बीच में एक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर ये होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक उदासीन पतली परत का निर्माण कर लेते हैं, जो आवेशों के विसरण का विरोध करती है। उसको कहते हैं बेटा अवक्षय परत, और जिसकी मोटाई 10⁻⁻6 मीटर थी। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻7 मीटर होती है। अगर कोई भी 10⁻⁻6 बताता है तो भी सही है, और अगर कोई 10⁻⁻7 बताता है तो भी सही है, क्योंकि वो एक रेंज होती है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं होती है। अब हम लोगों को इस वीडियो में ये पढ़ना है कि पीएन संधि डायोड का हम लोग उपयोग कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने उपयोग उस दिन बताया था कि पीएन संधि डायोड का उपयोग होता है एक दिशक युक्ति के रूप में। एक दिशक युक्ति का मतलब होता है बेटा कि एक ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने दे। अब विद्युत धारा को एक ही दिशा में डायोड प्रवाहित होने देगा, तो कैसे प्रवाहित होने देगा उस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। मैं आगे के प्रोग्राम के बारे में हल्का सा बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग पीएन डायोड की अग्र अभिनति और पश्च अभिनति, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी दिष्टकारी की, रेक्टिफायर की, जिसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी होंगे। और उसके ठीक बाद में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे बेटा लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट क्या है और इनसे कैसे हम लोग विद्युत परिपथों में इनको उपयोग करते हैं और उनके न्यूमेरिकल्स वगैरह क्या है, क्योंकि बेटा आरबीएसई में एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का बिल्कुल फिक्स है। इस चैप्टर की बात करें तो या तो दिष्टकारी या फिर पीएन डायोड, इन दोनों में से एक आता ही है हमेशा। तो इसी तरह हम लोग मोस्ट टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को पीएन संधि डायोड का उपयोग करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा पीएन संधि डायोड की अभिनति, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग यानी अभिनति का मतलब क्या होता है? पीएन संधि डायोड को परिपथ में आप जोड़ते हो, तो जोड़ने का जो तरीका होता है उस तरीके को कहते हैं पीएन संधि डायोड को परिपथ में जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है? अभिनति यानी बायसिंग। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बेटा कि कितने प्रकार की होती है पीएन संधि डायोड को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जाता है बेटा। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अब बात आगे बढ़ाते हैं कि बेटा पीएन संधि डायोड को परिपथ में जोड़ते हैं हम लोग दो तरह से, यानी अभिनति दो प्रकार की होती है, जिनके नाम है अग्र अभिनति और बेटा पश्च अभिनति। अब हम बात करते हैं बेटा अग्र अभिनति की। देखो बेटा, पीएन संधि डायोड की सबसे पहली जो अभिनति होती है उसको कहते हैं बेटा अग्र अभिनति, यानी बेटा फॉरवर्ड बायस। पीएन जंक्शन डायोड को आप फॉरवर्ड बायस में यूज करोगे तो कैसे करोगे? देखो, पीएन संधि डायोड को बेटा जब फॉरवर्ड बायस अग्र अभिनति में यूज किया जाता है, अग्र अभिनति में जोड़ा जाता है, तो ये कैसे कार्य करता है ध्यानपूर्वक देखना बेटा। मान लो कि बेटा ये है आपका पीएन संधि डायोड, जिसका ये भाग है पी और ये भाग कौन है? एन। इसमें बेटा बीच में क्या बनी होती है? अवक्षय परत। इधर होते हैं माइनस आवेश, इधर कौन है? माइनस आवेश, और इधर कौन है बेटा? प्लस आवेश। ध्यानपूर्वक देख लो आराम से। इधर है माइनस आवेश, इधर है प्लस आवेश। ये कौन बनी बेटा? अवक्षय परत।
अब पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति का मतलब है कि पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के एनोड से और एन भाग को बैटरी के कैथोड से जोड़ दिया गया। पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के एनोड से और कैथोड एन भाग को बैटरी के कैथोड से, पी को प्लस से और एन को माइनस से जोड़ दिया। तो ये जो अभिनति है वो कहलाती है बेटा अग्र अभिनति। पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के प्लस से और एन भाग को बैटरी के माइनस से जोड़ना, कैथोड से जोड़ना अब अग्र अभिनति कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग इसका विद्युतीय परिपथ बनाएं तो कैसे बनेगा बेटा? इसका विद्युतीय परिपथ ऐसे बनाएंगे, ये हम लोगों ने बेटा वोल्टता स्रोत यानी बैटरी लगा दी, यहाँ पर एक लगा होता है बेटा वोल्टता नियंत्रक, वोल्टता नियंत्रक, यहाँ पर आप लोगों ने एक पीएन संधि डायोड जोड़ दिया बेटा, वोल्ट मीटर इसके समांतर क्रम में जोड़ा, हमेशा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, और यहाँ पर जोड़ दिया बेटा एमीटर। कौन जोड़ दिया बेटा? एमीटर जोड़ दिया। क्लियर है? यहाँ पर हम लोगों ने क्या जोड़ दिया है बेटा? एमीटर। अब ये प्लस माइनस और ये है निवेशी वोल्टता स्रोत, ये पीएन संधि डायोड का ये पी भाग और ये एन भाग, ओके, या फिर ऐसे लिख दूं बेटा ये पी भाग है और ये एन भाग है। हाँ, पीएन संधि डायोड को जो व्यक्त करने का प्रतीक चिन्ह है, पीएन संधि डायोड को व्यक्त किया जाता है बेटा इस प्रतीक चिन्ह से, जिनमें से ये त्रिभुज व्यक्त करता है पी भाग को और ये वाला जो लाइन है वो व्यक्त करती है एन भाग को। पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह ये होता है। चूंकि ये प्लस माइनस है तो वोल्ट मीटर प्लस माइनस, एमीटर प्लस माइनस से जुड़ा होगा। अब चूंकि यहाँ पर धारा अल्पमान की प्रवाहित होगी तो यहाँ पर जो एमीटर है बेटा वो मिली एमीटर होता है। कौन होता है? मिली एमीटर। अब ये कैसे कार्य करेगा उस चीज को ध्यान से सुनो। पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के प्लस से और एन भाग को बैटरी के माइनस से जोड़ा, तो इसको और समझने के लिए पी को प्लस लिख दो, एन को माइनस। पी जुड़ा हुआ है प्लस से और एन जुड़ा हुआ है माइनस से, तो ये हुई डायोड की अग्र अभिनति। इसमें जब पी भाग प्लस से जुड़ा तो पी भाग में जो होल होंगे वो इसके कारण लगी वोल्टता के कारण एनोड से प्रतिकर्षित होंगे और ये होल किधर जाएंगे बेटा? प्रतिकर्षित होकर इधर। एनोड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इधर, ओके। एन भाग जुड़ा हुआ है माइनस से तो इस वजह से बेटा एन भाग माइनस से जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इससे प्रतिकर्षित, तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर। लेकिन होल होंगे आकर्षित तो होल जाएंगे बेटा इधर। अब आप जरा देखो पूरे डायोड में पी भाग प्लस से एन भाग माइनस से, तो प्लस की वजह से होल इधर और माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर। अब इस पूरे में देखो तो होल जा रहे हैं राइट साइड में और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड में। आपको पता है विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है? प्लस की दिशा। प्लस आवेश जिधर गति करते वही विद्युत धारा की दिशा होती है, यानी इसमें धारा चालन इस प्रकार होगा बेटा। और देख लो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस से माइनस, तो आपका एन होल इधर जा रहे हैं। अब देखो, अब इन होलों को आगे जाकर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाकर मिलेंगे होल, तो वो उनसे टकराकर इनको उदासीन करेंगे। होलों को आगे जाकर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाकर होल मिलेंगे, तो ये इनसे टकराकर इन्हें उदासीन करेंगे। और इनको उदासीन करने के बाद में क्या होगा बेटा? उदासीन होंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की लेयर छूटने लगेंगी, यहाँ से होल्स की लेयर छूटने लगेंगी, तो अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी बेटा। अवक्षय परत की चौड़ाई में क्या होगा? घटाव होगा, अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी। अवक्षय परत की चौड़ाई घटने की वजह से आवेशों के मार्ग में जो रुकावट थी, अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी, आवेशों के मार्ग में रुकावट थी वो घटी, तो धारा चालन यानी आवेशों का विसरण बढ़ेगा, धारा चालन बढ़ेगा। यानी डायोड की अग्र अभिनति में बेटा अवक्षय परत, डायोड की अग्र अभिनति में बेटा अवक्षय परत कैसी होगी? पतली, क्योंकि होल जाकर माइनस से मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाकर प्लस से मिलेंगे, वो उनको उदासीन करके छुड़ाएंगे। तो अवक्षय परत कैसी होती है बेटा? अवक्षय परत पतली होती है। कैसी होती है? पतली। और अवक्षय परत के पतले होने की वजह से पीएन संधि डायोड की बेटा अग्र अवनति में डायोड प्रतिरोध का मान बेटा घटता है। डायोड प्रतिरोध का मान क्या होता है? घटता है। और डायोड प्रतिरोध का मान घटेगा तो फिर बेटा डायोड की अग्र अवनति में धारा चालन बढ़ेगा, धारा चालन बढ़ेगा। अब निवेशी वोल्टता जो हम लगा रहे हैं उसके सापेक्ष डायोड से जो धारा चालन हो रहा है
उसके मान को समझाने के लिए एक ग्राफ बनाया जाता है। उस ग्राफ को कहते हैं पीएन संधि डायोड अभिलाक्षणिक वक्र, यानी हम बोलेंगे इसको अग्र अभिनति में अग्रगतिक अभिलाक्षणिक वक्र। अग्र अभिनति में कौन सा वक्र बेटा? अग्रगतिक अभिलाक्षणिक वक्र। इसको क्या बोलेंगे? अग्र अभिनति में अग्रगतिक अभिलाक्षणिक वक्र। अग्र अभिनति में अग्रगतिक अभिलाक्षणिक वक्र। ये लगाई गई निवेशी वोल्टता है बेटा जो किस में होगी? वोल्ट में। ये है धारा, अल्पमान की प्रवाहित होती है मिली एम्पियर में। ओके, तो अब होगा क्या बेटा कि जब इस बैटरी से लगी हुई निवेशी वोल्टता को आप बढ़ाओगे, आपको पता है कि होलों को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को होल मिलेंगे, तो अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी। लेकिन वो प्रारंभ में अवक्षय परत की चौड़ाई धीरे धीरे घटती है, यानी धीरे धीरे घटेगी तो धारा चालन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जब तुम निवेशी वोल्टता को लगाते हो तो धारा चालन धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है बेटा कि अवक्षय परत बहुत पतली रह जाती है, और बहुत पतली रहने की वजह से अल्प वोल्टता पर ही जो धारा है वो एकदम से बढ़कर अधिकतम हो जाती है। एकदम से बढ़कर क्या हो जाती है बेटा? अधिकतम। यानी पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति में जब निवेशी वोल्टता को बढ़ाया जाता है तो जो निवेशी वोल्टता को बढ़ाया जाता है तो जो अग्रगतिक अभिनति में जो धारा है, अग्र धारा है, उसका मान प्रारंभ में धीरे धीरे बढ़ता है। फिर आगे जाकर जब अवक्षय परत बहुत पतली रह जाती है तो एकदम से धारा चालन बढ़ जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो इस प्रकार अग्रगतिक अभिलाक्षणिक वक्र हमें प्राप्त होता है कि वोल्टता को बढ़ाने पर धारा पहले धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर तेजी से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति में अवक्षय परत पतली होती है, डायोड प्रतिरोध का मान घटता है और बेटा धारा चालन बढ़ता है। समझ गए? अब अगर आप लोग निकालना चाहो कि पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति में डायोड प्रतिरोध क्या होगा? डायोड प्रतिरोध, इसको कहते हैं बेटा अग्रगतिक प्रतिरोध। इसको क्या कहते हैं? अग्रगतिक प्रतिरोध। तो इसको व्यक्त करेंगे RF से, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइस। रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइस तो RF। आप लोग जानते हो ओम के नियम से R बराबर क्या होता है? V/I। चूंकि यहाँ पर वोल्टता अल्प है तो डेल्टा V, धारा अल्प है तो डेल्टा I। कौन सी बाइस में बेटा? फॉरवर्ड बाइस में। तो यहाँ पर भी F लगा दिया और यहाँ पर भी F लगा दिया, डेल्टा VF/डेल्टा IF। अब चूंकि डायोड की अग्र अभिनति में प्रतिरोध कम होता है क्योंकि अवक्षय परत पतली हो जाती है, प्रतिरोध कम होगा तो फिर बेटा इसकी जो परास है, इसकी जो रेंज है अग्रगतिक प्रतिरोध की, वो 1 ओम से बेटा 100 ओम तक होती है। यानी अग्र अभिनति में अगर कोई आपसे प्रतिरोध का मान भी पूछ लेता है तो अग्र अभिनति में प्रतिरोध की जो रेंज है 1 से लेकर 100 ओम तक है। यानी आप डायरेक्टली कह सकते हो 100 ओम। क्या कह सकते हो? 100 ओम। ये था बेटा पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति, जिसमें P भाग को प्लस से, N भाग को माइनस से। प्लस की वजह से होल इधर भागेंगे, माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर। अवक्षय परत पर विजातीय आवेश मिलेगा तो अवक्षय परत के आवेश उदासीन होकर गिरने लगेंगे, जिसकी वजह से अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी। अवक्षय परत पतली होगी तो जो रुकावट है आवेशों के मार्ग में वो घटेगा, तो धारा चालन बढ़ेगा। ये इसका विद्युतीय परिपथ है जो हम लोग विद्युतीय परिपथ बनाएंगे। निवेशी वोल्टता स्रोत, ये धारा नियंत्रक। पीएन संधि डायोड का प्लस से जुड़ा हुआ है, P भाग जुड़ा हुआ है प्लस से और N भाग जुड़ा हुआ है माइनस से। ये वोल्ट मीटर और ये एमीटर। एमीटर की जगह पर हम लोग जोड़ते हैं मिली एमीटर, ताकि क्योंकि इसमें धारा का मान अल्प रहता है। याद रखना पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति में प्रतिरोध का मान अल्प रहेगा, धारा का मान बढ़ेगा। और अग्र अभिनति में प्रतिरोध का मान भी क्या होगा बेटा? 100 ओम। क्या रहेगा? 100 ओम। अगर हम लोग बनाए अग्रगतिक अभिलाक्षणिक वक्र तो इसमें निवेशी वोल्टता को बढ़ाने पर धारा का मान पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर तेजी से बढ़कर अधिकतम हो जाता है। ऑल राइट बेटा, ये थी अग्र अभिनति। अब किसकी बारी है बेटा? दूसरे की। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रकार, उसको बोलते हैं बेटा, चलो हाथ से मिटा देता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, भारत देश के निवासी जुगाड़ चलता है यहाँ। दूसरा, इसको बोलते हैं बेटा पश्च अभिनति या फिर बेटा उत्क्रम अभिनति। और उत्क्रम अभिनति को इंग्लिश में बोलेंगे बेटा रिवर्स। तो ये हो गया बेटा रिवर्स बायस। क्या हो गया बेटा? रिवर्स बायस। दूसरी जो अभिनति है, ध्यान से सुनो, पीएन संधि डायोड की बेटा पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति, जिसको रिवर्स बायस कहते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें यह करना है कि पीएन संधि डायोड के P भाग को बैटरी के माइनस से जोड़ो, N भाग को बैटरी के प्लस से, यानी उल्टा जोड़ो। तो देखो कैसे कैसे ये कार्य करेगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो बेटा,
अवक्षय परत यहाँ पर पतली नहीं होगी, चलो इनको मिटा ही देते हैं, बाद में लिखेंगे। इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आराम से बात करते हैं इस पे। और हाँ, एक ही पी एन डायोड उल्टा जुड़ेगा इसमें बेटा। देखिए अब आप लोगों को पढ़नी है बेटा पी एन संधि डायोड की पश्च अभिनति। पी एन संधि डायोड की पश्च या उत्क्रम अभिनति का मतलब है बेटा कि इसमें पी एन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के कैथोड से, किससे बेटा, कैथोड से, और एन भाग को बैटरी के एनोड से जोड़ दिया जाता है। पी एन संधि डायोड की पश्च अभिनति यानी उत्क्रम अभिनति में डायोड के पी भाग को बैटरी के कैथोड से और एन भाग को बैटरी के एनोड से जोड़ दिया जाता है। यानी केवल क्या है कि जो इलेक्ट्रोड हैं, आपको पता डायोड के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उनको उल्टा जोड़ना है। तो यहां पर क्या करोगे बेटा, डायोड को केवल उल्टा ही तो जोड़ोगे। डायोड को हम लोगों ने उल्टा जोड़ दिया, ये पी भाग और ये एन भाग, प्लस और माइनस। देखो डायोड का एन भाग जुड़ा हुआ है बैटरी के एनोड से यानी प्लस से, पी भाग जुड़ा हुआ है किससे बेटा, कैथोड से यानी माइनस से। डायोड की पश्चिम नति में धारा और कम रहती है और वो रहती है बेटा माइक्रो एमीटर कोटि की, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं माइक्रो एम्पियर। क्या लगाते हैं, माइक्रो एम्पियर, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, पी एन संधि डायोड की पश्च अभिनति में, उत्क्रम अभिनति में डायोड के पी भाग को बैटरी के माइनस से, एन भाग को बैटरी के प्लस यानी एनोड से जोड़ दिया। अब तुम बताओ बेटा, यहाँ पर माइनस जुड़ा हुआ है तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स प्रतिकर्षित होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रतिकर्षित, तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे बेटा इधर, और माइनस की वजह से होल होंगे आकर्षित, तो होल भागेंगे इधर। प्लस की वजह से होल प्रतिकर्षित होंगे तो होल भागेंगे इधर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे बेटा इधर। ओके, अब तुम देखो धारा चालन प्लस से माइनस होना चाहिए, तो अब इसमें देखो आप लोग, होल आ रहे हैं लेफ्ट साइड में, होल किधर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में, और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं राइट साइड में। धारा की दिशा किसकी होती है, धनावेशों की, तो धारा ऐसे ही जानी चाहिए। और देख लो होल इधर जा रहे तो धारा ऐसे ही जाएगी, यहाँ से ऐसे इधर और इसके बाद में नीचे। यानी पी एन संधि डायोड की पश्च अवनति में, उत्क्रम अवनति में डायोड के पी भाग को बैटरी के माइनस से और एन भाग को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे एन भाग की ओर और प्लस की वजह से होल भागेंगे पी भाग की ओर। अब तुम सोचो, होल आ रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इधर, इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे इलेक्ट्रॉन्स ही मिलने वाले हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे इलेक्ट्रॉन्स ही मिलने वाले हैं, और इन होल्स को आगे होल्स ही मिलने वाले हैं। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की लेयर और बनेगी, इलेक्ट्रॉन्स की लेयर के ऊपर और लेयर बनेंगी इलेक्ट्रॉन्स की, इधर होल की लेयर के ऊपर और होल की लेयर बनेंगी। यानी बेटा पी एन संधि डायोड की पश्च अवनति में जो आपकी अवक्षय परत है बेटा, उस अवक्षय परत की मोटाई कम नहीं होगी, बढ़ेगी। अवक्षय परत की मोटाई कम नहीं होगी, क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स को आगे इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, होल्स को आगे होल मिलने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन और इधर इलेक्ट्रॉन्स की लेयर चढ़ेगी, इधर होल्स की लेयर चढ़ेगी, जिसकी वजह से अवक्षय परत पर इलेक्ट्रॉन्स और होल की लेयर चढ़ती चली जाएंगी। तो होगा क्या कि बेटा जो अवक्षय परत है वो पतली ना होकर कैसी हो जाएगी बेटा, मोटी हो जाएगी। तो पी एन संधि डायोड की पश्च अवनति, उत्क्रम अवनति या रिवर्स बायस में अवक्षय परत की बेटा, पी एन संधि डायोड की पश्च अवनति में अवक्षय परत की मोटाई घटती नहीं है बेटा, मोटाई बढ़ती है। अब तुम बताओ, जब इस अवक्षय परत की मोटाई बढ़ी तो आवेशों के मार्ग में रुकावट घटेगी या बढ़ेगी, रुकावट बढ़ेगी। यानी बेटा डायोड प्रतिरोध, यानी बेटा क्या बेटा, डायोड प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, डायोड प्रतिरोध बढ़ेगा। और जब डायोड प्रतिरोध बढ़ा तो तुम बताओ बेटा धारा चालन, कौन सा चालन, धारा चालन घटेगा। क्या होगा बेटा, घटेगा। अब तुम बताओ, पी एन संधि डायोड अग्र अवनति में धारा चालन को बढ़ा रहा था, पी एन संधि डायोड पश्चिम अवनति में धारा चालन को घटा रहा है, तो ये कौन सी अवस्था में ही धारा को सही रूप में प्रवाहित होने देगा, अग्र अवनति में। क्योंकि पश्चिम अवनति में तो इसमें धारा चालन घट जाता है, अग्र अवनति में बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं एक दिशिक युक्ति।
क्योंकि ये एक ही अवस्था में धारा को सही ढंग से प्रवाहित होने देता है, और वो एक अवस्था कौन सी है बेटा? डायोड की अग्रावनति। कौन सी? अग्रावनति। और इसी चीज का उपयोग हम लोग करेंगे बेटा दिष्टकारी में। तो अवक्षय परत की मोटाई बढ़ेगी, डायोड प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, धारा चालन घटेगा। क्लियर? अब इस निवेशी वोल्टता के सापेक्ष जो धारा चालन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका ग्राफ बताने के लिए उसका नाम होगा बेटा पश्चगतिक, है ना, यानी उस वो था अग्रगतिक अभिलाक्षणिक वक्र, ये पश्चगतिक अभिलाक्षणिक वक्र, पश्चगतिक अभिलाक्षणिक वक्र। अब हम लोगों को ये पढ़ना है, ये ग्राफ बनेगा बेटा ऐसे, क्योंकि डायोड की ऋणात्मक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ऋणात्मक अवस्था, क्योंकि उल्टा जोड़ा हुआ है। यहाँ पर V लेंगे वोल्ट में, अच्छा यहाँ पर लेंगे धारा I। अब धारा घट रही है इसीलिए हम लोग माइक्रो एम्पियर कोटि की लेते हैं, बहुत ही कम होती है माइक्रो एम्पियर धारा, क्योंकि यहाँ पर धारा का मान घट ही रहा है। जब तुम निवेशी वोल्टता को बढ़ाते हो, निवेशी वोल्टता को बढ़ाते हो तो प्रारंभ में जो धारा प्रवाहित होगी वो घटेगी। घटने का मतलब है बेटा अल्प धारा प्रवाहित होगी। कैसी धारा प्रवाहित होगी? अल्प, अल्प धारा प्रवाहित होगी। अब उसके बाद में बेटा अब तुम लोग वोल्टता को और बढ़ाओ, इसको मिटा के सही कर देता हूं मैं। अब तुम वोल्टता को और बढ़ाओ, तो वोल्टता को और बढ़ाने पर क्या होगा? अब तुम सोचो, वोल्टता को तुम बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, अब अक्षय परत की मोटाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? इधर से इलेक्ट्रॉन्स की लेयर चढ़ रही है, इधर से होल्स की लेयर, ठीक है। अब अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। कब तक बढ़ेगी? बढ़ने की कोई तो लिमिट होगी, यानी अब अक्षय परत के मोटा होने की एक लिमिट होगी फिक्स। मान लो कि ये अपनी मैक्सिमम लिमिट तक मोटी हो गई कि भाई अब इससे ज़्यादा अब अक्षय परत की मोटाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन तुम निवेशी वोल्टता को तब भी बढ़ा रहे हो। वोल्टता को बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अब अक्षय परत से जाकर टकरा रहे हैं उनकी ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि जितनी वोल्टता लगाओगे उतनी उनकी ऊर्जा बढ़ेगी। आप अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गई कि अब इससे ज़्यादा अवक्षय परत मोटी नहीं होगी, लेकिन तुम लोग निवेशी वोल्टता और बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पास ऊर्जा और बढ़ रही है, तो वो तो तब भी जाकर अवक्षय परत से टकराएंगे। अब तुम इमेजिन करोगे क्या हो सकता है। अब एक स्थिति ऐसी पैदा होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अवक्षय परत से टकराएंगे और टकराकर अवक्षय परत जितनी मोटी होनी थी होली। अब उसके बाद आप और वोल्टता बढ़ाओगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इतनी तेज ऊर्जा के साथ में, इतनी तेज वेग, इतने अधिक वेग से अवक्षय परत से टकराएंगे कि अवक्षय परत का भंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भंजन। अवक्षय परत टूट जाएगी। अब टूट जाएगी तो एकदम से अवक्षय परत के टूटने का मतलब है एकदम से धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। फिर उसके तुरंत बाद में जो डायोड है वो कार्य करना बंद कर देगा। तो जिस बिंदु पर बेटा डायोड में अवक्षय परत का भंजन हो जाता है, क्या हो जाता है? भंजन, उसको कहते हैं भंजन बिंदु। डायोड का भंजन हो जाता, डायोड में अवक्षय परत का भंजन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? भंजन बिंदु। और भंजन बिंदु के बाद धारा तीव्रता से अधिकतम होकर फिर डायोड कार्य करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायोड को अच्छी तरह से हमें काम में लेना है तो डायोड कौन सी अवनति में अच्छा काम करेगा? अग्र अवनति में। वहाँ पर अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी, धारा चालन बढ़ता है। अब डायोड की पश्चवनति के लिए ये क्या है बेटा? पश्चगतिक अभिलाक्षणिक वक्र के वोल्टता को बढ़ाने पर प्रारंभ में धारा घटती है, ठीक है। एक अवस्था ऐसी आती है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अवक्षय परत से इतने अधिक वेग से टकराते हैं कि वो अवक्षय परत का भंजन कर देते हैं। भंजन करते ही धारा तीव्रता से बढ़कर अधिकतम हो जाती है और डायोड कार्य करना बंद कर देता है। तो ये है पश्च अभिनति डायोड की। अगर आप लोग डायोड का प्रतिरोध लिखोगे, जिसे कहेंगे बेटा पश्चगतिक प्रतिरोध, पश्चगतिक प्रतिरोध, तो बेटा रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस वही R बराबर क्या होगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। रिवर्स बायस के लिए क्या लगा दिया? R। क्या लगा दिया? R। फॉर्मूला बन गया। अब तुम बताओ, पीएन संधि डायोड की पश्चवनति में जो डायोड प्रतिरोध है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी रेंज अग्रगतिक प्रतिरोध से ज़्यादा आनी चाहिए। तो इसकी जो परास है बेटा, जो रेंज है वो होती है 10 की पावर 6 ओम। कितनी होती है? 10 की पावर 6 ओम। अब ये थी बेटा डायोड की पश्चवनति। डायोड की अग्रवनति को मैंने आपको आराम से पढ़ाया, डायोड की पश्चवनति को मैंने आपको आराम से पढ़ाया। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो अपने
साथ और बच्चों की हेल्प के लिए अपने चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेटा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक तो करना ही है आपको। अब उसके बाद में हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने डायोड को बेटा ये पढ़ा अग्र अवनति और पश्च अवनति, डायोड की अग्र अवनति और पश्च अवनति के बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे कि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र एक साथ, यानी अभी तक आप लोगों ने अभिलाक्षणिक वक्र को अग्र अवनति और पश्च अवनति में अलग अलग पढ़ा, अब पढ़ेंगे एक साथ कि डायोड का जो अभिलाक्षणिक वक्र है वो एक कैसा बनेगा। तो अब हम लोग बेटा डायोड अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ते हैं। डायोड अभिलाक्षणिक वक्र, आप बताओ बेटा, पीएन संधि डायोड की अभिनति होती है 2, ठीक है। यहां पर लेंगे V का मान किस में बेटा, वोल्ट में, और यहां पर भी V का मान लेकिन वो ऋणात्मक होता है। यहां पर धारा का मान ये अग्र अभिनति के लिए होगा तो मिली एम्पियर कोटि, यहां पर धारा का मान पश्च अभिनति के लिए होगा तो माइक्रो एम्पियर कोटि। आपको पता है अग्रगतिक अभिनति में धारा चालन का मान ऐसे बढ़ता है, वोल्टता बढ़ाओ, धारा का मान प्रारंभ में धीमा बढ़ेगा फिर तेजी से बढ़कर अधिकतम हो जाएगा। पश्च अभिनति में बेटा इस प्रकार, यहाँ पर जो मैंने डॉट 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 लगाया है ये कौन सा बिंदु है बेटा, भंजन बिंदु। कौन सा बिंदु है, भंजन बिंदु। तो तुम खुद सोचो डायोड के लिए धारा का मान कब बढ़ रहा है, अग्र अवनति में, कब घट रहा है, पश्च अवनति में। तो डायोड को हम लोग उपयोग किसके लिए करेंगे, धारा बढ़ाने के लिए। तो बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सी अवनति में उपयोग करेंगे बेटा, डायोड को उपयोग करेंगे हम लोग अग्र अवनति में। इसीलिए कहते हैं कि डायोड एक दिशिक युक्ति है बेटा। कैसी युक्ति है, एक दिशिक युक्ति। बाकी मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से बताया है कि अग्र अवनति में धारा चालन बढ़ेगा क्योंकि अवक्ष परत की चौड़ाई घटेगी, डायोड प्रतिरोध का मान घटेगा। पश्च अवनति में धारा चालन घटेगा क्योंकि अवक्ष परत की चौड़ाई बढ़ेगी, डायोड प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अग्र अवनति में डायोड प्रतिरोध का परास होती है 100 ओम, पश्च अवनति में 10 की पावर 6 ओम। तो यदि कोई भी आप लोगों से कहीं भी किसी भी पेपर में, चूंकि ये कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछता है बेटा, डायोड प्रतिरोधों का अनुपात, इस सवाल को बहुत पूछता है। कैसे, आप बताओ, अग्रगतिक प्रतिरोध और बेटा पश्चगतिक प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। अग्रगतिक प्रतिरोध और पश्चगतिक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस एंड रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, इनका रेशियो फाइंड आउट करो। तो बताओ बेटा, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है 100 और रिवर्स बायस में 10 टू दी पावर 6। तो बेटा देखो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 2 और ये 10 टू दी पावर 6, ऊपर ले जाओ तो आर फॉरवर्ड अपॉन आर रिवर्स इक्वल टू 2 से 2 कटेगा लेकिन कितना बचेगा, 10 टू दी पावर -4। तो आपको ये याद रखना है बेटा, डायोड की अग्र अवनति और पश्च अवनति में डायोड प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो 10 की पावर -4 होता है। यस या नो बेटा। यहाँ पर आकर आपका पीएन संधि डायोड हो जाता है पूरा, ठीक है। इसमें बातें आगे बढ़ती हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अवनति में यानी पश्च अवनति में अवक्ष परत का भंजन हो जाता है एक अवस्था पर, उसको कहते हैं उत्क्रम भंजन। क्या बोलेंगे बेटा, उत्क्रम भंजन। उत्क्रम भंजन 2 प्रकार का होता है, एक एवलांच भंजन होता है और एक होता है जेनर भंजन। जेनर भंजन पर आधारित होता है जेनर डायोड, और जेनर डायोड का कार्य होता है वोल्टता नियंत्रक के रूप में। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछ सकता है। जेनर डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वोल्टता नियंत्रक के रूप में। पीएन संधि डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है, आपके एक दिशिक युक्ति के रूप में। जब इसे चैप्टर की हमारी लास्ट वीडियो होगी ना, उसमें मैं आपको ऐसे एक एक नंबर के सारे सवाल बताऊंगा बेटा। तो ये था हमारा कंप्लीट पीएन संधि डायोड। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। और बेटा ढंग से पढ़ो, ढंग से रिवीजन करो और बेस्ट रिजल्ट लेकर आओ, हमारी तो बस इतनी ही आशा है। बाकी हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।